आपके व्यवहार में, आपके चित्त में बड़ी पवित्रता आएगी। और लोगों को तो छोड़ देवे, अपने लिए अलग से हलवा पकाता है, वो पापी नरक में जाता है। भोजन में विषमता विष है। जो स्वयं खाए वो दूसरों को खिलाए। किसी ने 36 भोजन बनाए, किंतु सबको एक सा नहीं पुरुषा, तो तुम्हारे घर में बना हुआ 36 प्रकार का भोजन धूड़ के समान है। कोई गरीब आदमी साधारण भोजन करने वाला, और साधारण भोजन वो कराता है तो वो अमृत पिलाता है। इस प्रकार गरीब की संसार में प्रशंसा है, धनी आदमी की नहीं है। सम बर्ताव करने वाली स्त्री स्वर्ग में जाती है। आपकी यदि ज्यादा ताकत नहीं हो तो बड़ी बड़ी मिठाई करने की जरूरत क्या है? थोड़ी कर दो, एक कर दो, परंतु विषमता मत रखो। जिसके हृदय में विषमता बैठी हुई है वो समरूप भगवान के धाम में जा ही नहीं सकता है। परमात्मा की प्राप्ति के लक्षण में गीता ने लिखा है, समलोष्टास्म कांचन है। सोने का मूल्य भी मिट्टी के समान है। एक पत्थर के ही सब धातु है। 2 दिन का राज्य प्रभु ने परीक्षा करने के लिए दिया है। थोड़े दिन का बर्ताव, ये बर्ताव थोड़े दिन का ही है। पास हो गए तो परम धाम में जाओगे, फैल हो गए तो नरकों में जाओगे। तो यहां भी व्यवहार बिगड़े, मरने के बाद अपने को जगह भी खराब मिले, क्या फायदा? इसलिए लोभ का त्याग करो। दूसरा दोष क्रोध का होता है। यदि कोई गाली देता है, आग उगलती हुई सी बात करता है, भीतर गुस्सा भरा रहता है तो एकदम फूट पड़ता है, तो जब ये क्रोध अंदर रहता है तो द्वेष का फैलाव होता है और इससे अंत में अपने को नुकसान होता है। यह मुक्ति में बहुत बाधा देने वाली है। क्रोध अंदर से पैदा हो तो तत्काल समझो कि ये मेरे अध्यात्म के लिए चिता है। चिता जैसे चिता पर आदमी जलता हो, ऐसे मेरा ये अध्यात्म जीवन है, ये इस क्रोध की आग के अंदर जल जाएगा। ये चिता है क्रोध। क्रोध के जो वचन है वो चिंगारियां हैं, जहां पड़े वहीं आग लगा दे। हम तो कई बात सुनते हैं, बहुत अचंभा होता है। आपस में कुछ कहना सुनना हो गया, क्रोध आ गया तो कुएं में जाकर कूद जाता है। कोई छुर्री मार देता है, कोई क्या कर बैठता है, आत्महत्या कर बैठते हैं। कितना नुकसान हुआ। मानव जीवन भगवान ने उद्धार करने के लिए दिया और उसको आत्महत्या के द्वारा विनाश करके कितना पाप ले लिया। हमारे साथ यदि क्रोध पूर्वक बुरा व्यवहार करे तो हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, हमें धीरज रखना चाहिए। अगला आदमी यदि क्रोध में बोलता हो उस समय अपने चुप रहो। यदि वो हमारे प्रेम की व्यवहार को भी नहीं जानता हो, प्रेम की बात को भी नहीं समझता हो, तो चुप रहो, उस समय कुछ मत कहो। फिर उसके बाद ऐसा व्यवहार करो प्रेम का
कि उसको पता चले कि मैंने क्रोध किया तो अच्छा नहीं किया। आप वाणी से मत समझाओ कि आप क्रोध करते हो अच्छा नहीं करते, ये कोई बढ़िया बात है क्या? ये तो इससे और क्रोध आएगा। आपने क्रोध किया तो हमारा फर्ज ये है कि हम आपके साथ ऐसा बर्ताव करें कि आप ही को पश्चाताप हो कि अरे हमने अच्छा नहीं किया। आग पर जल डालना चाहिए। क्या आग पर घास तेल डालेंगे तो आग बुझेगी? कैसे बुझेगी? अपने को यदि क्रोध आ गया और कुछ बात निकल गई, ध्यान में नहीं रहा, तो क्रोध के बाद अपनी भूल स्वीकार करो। आपके द्वारा भूल स्वीकार करने पर अगले व्यक्ति के मन को बड़ी शांति मिलेगी। उसके मन में जो क्रोध का दुख हुआ वो दुख निकल जाएगा। और अपने आप को दंड दो। क्या दंड दे? क्रोध आ गया तो उस समय भगवान का नाम जप करो और उपवास करो। उसी दिन उपवास नहीं करें, उसी दिन उपवास करोगे तो दूसरे लोग भी नाराज होंगे। 2-3 दिन बाद उपवास कर लो। उस दिन उपवास करने से तो हाई त्राई मच जाएगी। हो सकता है कि अगला आदमी भी उपवास करे, ये उस वक्त उपवास मत करो। 1-2 दिन ठहर करके उपवास करो। अन्यथा जिसके कारण क्रोध आया वे भी भोजन नहीं करेंगे। उपवास इस ढंग से करो कि अगले को पता ही न चले। दूसरी बात हम बोलते हैं, हम बहुत लोगों में देखते हैं तो बड़ा दुख भी होता है। ये जो मान की इच्छा है ये तो बहुत ही खतरनाक है। मान को तो काम क्रोध से भी ज्यादा भयंकर समझना चाहिए। एक मान का दोष खत्म हो गया तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार नष्ट हो जाएगा तो काम क्रोध आदि नष्ट हो जाएंगे। मेरा मान हो, मेरी बड़ाई हो, मेरे बाबा हो, ये अच्छी नहीं है। अज्ञान का नाश उत्तम शिक्षा से होता है। विनय पूर्वक व्यवहार करोगे तो अहंकार का नाश हो जाएगा। उपवास से क्रोध नाश हो जाएगा और समता के व्यवहार से लोभ का नाश हो जाएगा। और सत्संग करने से सब दोषों का नाश हो जाएगा। बंगाली लोग सिर झुकाकर नरमाई से बीच से निकलकर यदि विलंब से आते हैं तो पीछे ही बैठ जाते हैं। विनय भाव से बैठते हैं। ऊंची गर्दन करके सबको लांग कर नहीं आते, मूर्खता है। बोले तो खूब प्रेम से हंसते हुए बोले हैं, सावधानी से अगले के दोषों को छिपा करके बोले। वचनों में जो दोष होता है उसको शास्त्र के द्वारा छानना चाहिए, जैसे पानी को छानते हैं। ये वाणी का तप है। तपस्या में थोड़ा बहुत तो कष्ट होता ही है। अगला आदमी डांट करके बोलता है, अपमानित करके बोलता है, भर्सित करता है। भर्सित माने धमका करके बोलता है, डरा करके तो घबराओ मत और उसी मुद्रा में वापस बोलो मत। शब्दों को शास्त्र के द्वारा छान करके बोलो। ये सब बातें पहले ही सोच लो।
कि हमको कोई ऐसा बोले तो हमको ऐसे ही नम्रता से बोलना है। आप सोचोगे कोई हमसे ऐसा बोलेगा, उस समय सोचें, उस समय आपका विवेक काम नहीं करेगा। बोलने से पहले सोचो कि भाई हम जो बोलते हैं इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा। वो सावधान होकर बोलेगा तो वो बड़ा पवित्रता से अपने वचन निकालेगा। सोच समझकर बोलना चाहिए। पति के आने के बाद सोए, दूसरों के सामने पति के पास न बैठे, बच्चों को नींद आने के बाद फिर सोना चाहिए। अपने बच्चों के सामने पति और पत्नी को ऐसे विनोद भरी बातें नहीं कहनी चाहिए। ये बातें बहुत गहराई से सोचें। स्त्रियों को चाहिए कि दूसरे पुरुषों के साथ विनोद की बातें न करें, खेले भी नहीं। ये सब भ्रष्ट कर देने वाली बातें हैं। एक बात और बताई जाती है जिससे सारा व्यवहार सुधर जाए। कोई भी व्यवहार करे उसमें स्वार्थ का और आराम का त्याग करो। मान बढ़ाई और रुपया, कोई भी चीज हो, ये अपने लिए न लेने की भावना से करो, सारा व्यवहार सुधर जाएगा। कोई मुसीबत का काम आकर पड़े तो उसमें आगे रहो, आराम के काम में पीछे रहो। सबके बांटने के बाद बचे वो लो, और वो उस समय कोई मांगने वाला आ जाए तो भी देने का भाव रखो, देने का साहस करो। ससुर है, सासू है, ये कोई वस्तु देवे तो बहू को चाहिए कि भाई अभी तो माता जी हमें जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, आप जेठानी को दे दो, देवरानी को दे दो, मुझे तो आवश्यकता नहीं है। ऐसे अपने अंदर किसी भी चीज की आवश्यकता को आने ही मत दो। कोई कपड़ा बच गया तब ले लो, नहीं बिल्कुल नहीं लोगे तो परिवार वालों को दुख होगा। उनके आराम के लिए सबको देने के बाद जो बचे उसको प्रसन्नता पूर्वक लेना चाहिए। ऐसे स्वार्थ के त्याग से व्यवहार सुधरता है। ऐसे पवित्र व्यवहार वालों को लेने के लिए स्वयं भगवान आते हैं, क्योंकि ऐसे पवित्र व्यवहार वालों की भगवान के यहां बड़ी कमी है। हर एक काम में जहां मान बढ़ाई आदि मिले वहां दूसरों को भेजो, अपना जाना जैसे तैसे टाल दो। जहां गाली सुननी पड़े, ओलमा मिले, वहां आगे हो जाओ। आराम के काम में दूसरों को धक्का देकर के भी भेजो। गालियां मिले वहां बड़े उत्साह से जाओ। डरो मत, पहले पहले आपको कुछ ऐसा लगेगा, बाद में आपको खुद को इसमें बड़ा आनंद आएगा। किसी का उपकार नहीं कर सको तो कम से कम अपकार तो मत करो। ये गुरु मंत्र है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही, तिनके जग दुर्लभ कछु नाई। दूसरे को सुख पहुंचा दिया, कितना बड़ा काम किया। अपना अधिकार
अपने अधिकार की चीज दूसरों को दे दी, कितना बड़ा त्याग किया। ऐसा त्याग गृहस्थ में बड़ी सुगमता से हो सकता है। माताएं बहनें यदि इस त्याग को स्वीकार कर ले तो सभी के घर स्वर्ग से भी महान आनंद देने वाले बन जाएंगे। एक बनिया था, बड़ा अच्छा बनिया था, बड़ा भला आदमी था, धर्मात्मा था, साधु ब्राह्मणों की सेवा करता था। एक बार उसके घर में पंडित जी आए, बड़े प्रेम से पंडित जी का स्वागत किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और अंत में बनिए ने कहा कि महाराज कोई उपदेश दो। पंडित जी ने कहा कि मैं बहुत बढ़िया उपदेश दूंगा, 4 बात बताऊंगा, पर एक बात का 100 रुपया लूंगा, दे दोगे? जरूर दे देंगे। उस जमाने में 100 रुपए क्यों होते थे? बहुत बड़े होते थे। एक एक बात के 100-100 रुपए लूंगा, दे देंगे। 4 बात सुनाई और 400 रुपया पंडित जी को मिल गया। बनिया बहुत समझदार था। उसने कहा महाराज आप बात बताओ, मैं हृदय में धारण करूंगा। पंडित जी बोले देखो पहली बात, यदि अपने से छोटा बड़े पद पर बैठ जाए तो उसे बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। पहली बात। उसने उसे स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार है? क्या ठीक है महाराज। देखो जीवन में ऐसी घड़ी आ जाए तो करके बताना कि ठीक है महाराज। क्या बात? अपने से छोटा बड़े पद पर चला जाए तो उसे बड़ा मान करके चलना, छोटा नहीं मानना। ये क्या है, मैं जानू कहीं को नहीं है ना, ऐसे नहीं। दूसरी बात, किसी का पर्दाफाश मत करना। किसी की कोई कमी हो, बुराई हो, पर्दाफाश मत करना। दूसरी बात। तीसरा कि जो काम नौकर से हो सके उसमें अपना समय नहीं लगाना। अपने घर में नौकर है तो जो काम नौकर कर देगा उस काम को अपने वो काम करें, अपने अपना भजन करो बैठ के। तो जो काम नौकर से हो सके उसमें अपना समय नहीं लगाना। 3, चौथी बात है कि जिससे मन फट जाए फिर वहां मत रहना, चला जाना कि भाई अब नहीं। बढ़िया ने देखा कि 4 बातें हैं तो बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, पर देखो क्या है, धारण कर लिया। खूब अच्छा पैसे वाला था, बढ़िया काम चलता था, लेकिन सब दिन होतन एक समान। 2-1 वर्षों के बाद उसके जबरदस्त घाटा लग गया। सब रुपए पैसे समाप्त हो गए। उसके पास केवल 1 घोड़ा और 2 रुपए थे, बस कुछ नहीं था। अपने सब लोगों से, मुनीमों से, सेवकों से कह दिया देखो भाई अब मेरे पास तो कुछ आजीविका का साधन मिलेगा नहीं, मेरा खुद का भी पता नहीं, आप लोग और कहीं जाकर नौकरी कर लो। तो चले गए। एक सेवक था, उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो, आप भूखे मरेंगे तो मैं भी भूखे मरूंगा, आपको जैसा मिलेगा वैसे। मैंने तो उम्र भर आपकी रोटी खाई है, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप भूखे रहोगे, मैं भी भूखा बैठा रहूंगा। बड़ा स्वामी भक्त था, उनके पास ही रहा।
ऐसी जिसके अंदर प्रीति हो उस नौकर को कौन छोड़े। अच्छी बात है भाई। एक बार वो सेठ और नौकर दोनों एक नगर की तरफ गए। नगर के फाटक बंद हो गए तो वहीं घोड़ा बांध दिया और रात भर वहीं सोए रहे। सुबह उठे तो सेठ ने कहा कि भाई घोड़े के लिए चारा लाना है, ये 1 रुपया ले जा। चारा लिया। तो वो बात याद आई कि जो काम अपने से होता, नौकर से होता हो, वो काम अपने, उस काम में अपना समय क्यों लगाए। तो सेठ तो अपने भजन में बैठ गया और वो चारा लेने चला गया। वो जब दरवाजे के अंदर गया तो वहां बहुत से लोग खड़े थे। जाते उस नौकर को पकड़ लिया। नौकर घबराया, क्या बात हुई भाई। हाँ, वो रोए गए, मैं ऐसे रोए। कहा कि घबराओ मत, इस देश का राजा मर गया, राजा के कोई संतान नहीं, अतः ये निश्चय किया कि प्रातःकाल इस दरवाजे से जो पहले व्यक्ति आएगा उसको राजा बना देंगे। तो हम आपको अब राजा बनाएंगे यहाँ का। तो वो नौकर उस बात को भूल गया कि मेरे सेठ का घोड़ा बेचारा भूखा है, रुपया भी दिया है, सब भूल गया और उसको राज में दरबार में ले गए, राज सिंहासन पर बैठा दिया और ठाठ से रहने लगा। समय बीता, माने 10 बज गए, 11 बज गए। सेठ ने देखा क्या बात है। सेठ ने 10 बजे तक राह देखी कि 10 बज गए अभी तक नहीं आया। फिर वो नगर के अंदर गया। मन में सोचा कि वो भी गरीब था, 1 रुपया लेकर कहीं चला गया। फिर जहाँ 1 रुपया बचा था, कुछ खाया कुछ खिलाया, ऐसे ही रहा। उसने विचार किया कि यहाँ के राजा के पास जाकर नौकरी मांगे। लोगों से पूछा कि राजमहल किधर है, तो बता दिया ये राजमहल इधर है। अब उसका नौकर आज ही राजा बना हुआ और वो सेठ ही सबसे पहले उसके पास पहुंचा। तो दोनों की आंखें आपस में मिली। तो सेठ को तो नौकर ने पहचान लिया और नौकर को सेठ ने पहचान लिया। सेठ गौर करके देखता रहा और पंडित जी की बात याद आई, अपने से छोटा यदि बड़े पद पर बैठ जाए तो उसको बड़ी दृष्टि से देखना चाहिए। सेठ ने जाकर कहा, अंधा था, खम्मा घड़ी, बोलने का कायदा था, प्रणाम किया। उसने, सेठ ने इस तरह का बर्ताव किया कि जैसे वो जानता ही नहीं हो। और कहा, अंधाता, मेरे बहुत बड़ा कारोबार था, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, घाटा लग गया। ईमानदारी को मैं छोड़ता नहीं हूं, बेईमानी करता तो शायद मेरी ऐसी दशा नहीं होती, पर बेईमानी मैंने करता नहीं हूं। अब मुझे कहीं कुछ नौकरी करने की जरूरत है। व्यापार इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई पूंजी नहीं है, तो कोई आप नौकरी दे दीजिए। तो कहा, हमारे घुड़साल के अंदर जाओ और वहां की व्यवस्था देखो। 75 रुपए आपको महीने के महीने मिलेंगे। सेठ ने कहा, अंधाता, बड़ी कृपा करी। घुड़साल में चला गया, वहां रहने लगा।
थोड़े दिनों के बाद उस राजा का विवाह हुआ। जिसके यहां से वो लड़की आई, रानी आई, उस रानी का चाल चलन बड़ा खराब था। घुड़साल में ये यहां प्रबंधक रूप में सेठ रहता था और वहां एक कोई कसाई के साथ में रानी भी आई। उनकी बुरी बात को देख करके पंडित जी की बात याद आई कि किसी का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए। तो उसने अपना दुशाला था, सेठ ने दुशाला वहां डाल दिया। रानी को पता चला कि इस घुड़शाला का जो अध्यक्ष है, मालिक है, इसने हमको देख लिया। तब उसने अपना त्रिया चरित्र करना प्रारंभ किया। वो दुशाला लेकर के गई, महल में जाकर के रूठ करके बैठ गई और कहने लगी कि ये आपके यहां घुड़शाला का जो प्रबंधक है ये बहुत बुरा आदमी है, इसने मेरे ऊपर कुदृष्टि डाली, वो बलात्कार करना चाहता था। उस नौकर को तो आपको मारना पड़ेगा, मृत्यु दंड देना पड़ेगा। राजा गंभीरता से सोचने लगा कि उसको तो नहीं कहा, स्वयं सोचने लगा मेरा सेठ है, उसके पास मैं बहुत बरसों तक रहा हूं, आज राजा हूं तो क्या हुआ, कभी मैंने उसका नमक खाया है। यदि मैं उस सेठ का सेवक न होता तो मैं यहां का राजा कैसे बनता। मेरा सेठ ऐसा हो नहीं सकता, ये कैसे बोलती है। लेकिन ये दुशाला भी तो सेठ का ही है। रानी के यदि किसी प्रकार से बात में असत्यता होती तो ये दुशाला रानी के पास कैसे पहुंचा। उस राजा ने सेठ को बुलाया, सेठ को बुला के कहा कि देखिए घुड़शाला प्रबंधक महोदय, कसाई के यहां जाओ और वहां से मांस लेकर के आओ। सेठ ने सोचा, सेठ ने कई नजर से राजा की तरफ देखा, अरे मैंने कभी मांस की दुकान की तरफ भी देखना नहीं चाहा, कसाई से कभी मैं बात नहीं करना चाहा। ये मुझे अच्छी तरह से राजा जानते हैं, फिर मुझे कसाई के पास कैसे भेजते हैं। वहां से मैं मांस लाऊंगा, मेरे हाथों से मैं मांस ले। अरे राम राम, ये आप मुझे ऐसी आज्ञा क्यों दे रहे हैं, पर मैं इनका नौकर हूं। सेठ यूं देखता रहा। राजा ने कहा आप देखते क्या है, मांस लेकर आइए। सेठ ने कहा जो आ गया। वहां से रवाना हुए सेठ। सेठ ने सोचा मैं तो शाकाहारी हूं, फिर भी मुझसे मांस मंगाता है। तब वो बात याद आई कि जो काम नौकर से हो सकता है वो काम स्वयं न करें। तो उसके पास जो घुड़शाला में वही आदमी जो रानी के साथ था उसी को ही भेज दिया कि जाओ मांस लेकर के आओ।
और ये खत लेकर के जाओ, राजा की आज्ञा है, कितना मांस देना है, ये सब कागज में लिखा हुआ, बंद कागज। वो व्यक्ति कागज लेकर के कसाई के घर गया। राजा ने लिख दिया, मुझे कोई मांस की जरूरत नहीं है, ये व्यक्ति आए, इसको मारने का प्रबंध किया जाए। और मांस मिलाओ तो इसी की गर्दन काट देना, इसी का ही मांस लेके आना। वो कागज पढ़ करके उसने उस कसाई ने मार दिया। सेठ ने देखा कि अभी तक वो मेरे यहां रहने वाला नौकर अभी मांस लेकर आया नहीं, बात क्या है। तब वो सेठ स्वयं गया और उस कसाई से पूछा कि भाई हमने भेजा था एक को, हाँ उसमें राजा का आज्ञा थी। क्या आज्ञा थी? मार दिया उसको। सेठ वहां से सीधा राजा के पास गया और राजा से नम्रता से कहा, महाराज मैं यहां की नौकरी अब नहीं करना चाहता हूं। राजा ने पूछा क्या कारण है? तो भरी सभा लगी हुई थी। कहा एकांत में तो कुछ कह सकता हूं, यहां तो नहीं कहूंगा। ठीक है। राजा एकांत में ले गया और पूछा क्या बात है? तो सेठ ने कहा कि आपको पता है ना, एक दिन पंडित जी आए थे। हाँ पता है। 4 शिक्षा के लिए 400 रुपए लेकर गए थे, खिलाए थे। उन 400 रुपयों में आज मेरी जान बच गई। बड़े आदमी महापुरुष जो बात बोलते हैं उसका कब किस समय क्या लाभ होता है इसका पता थोड़ी चलता है। तुम मेरे नौकर थे, राजा बनते ही मैंने तुम्हारे साथ कभी नौकर का बर्ताव नहीं किया, तुमको कभी तुकारे से नहीं बोला। किसी प्रजा के किसी व्यक्ति को मैंने ये प्रकट नहीं होने दिया कि मेरा नौकर और घोड़े के लिए चारा लाने के लिए गया था और उसको तुमने राजा बना दिया। कभी नहीं कहा मैंने। आपको मैंने राजा का बर्ताव दिया। दूसरी, आपकी स्त्री का दुराचार मैंने आपको आकर नहीं कहा। आपकी स्त्री का पर्दाफाश नहीं किया, क्योंकि उस पंडित जी ने कहा था किसी का पर्दाफाश नहीं करना। इसलिए मैंने अपना दुसरा डाल दिया। और उस दुसाले को आपने अपने स्त्री के कहने से प्रमाण मान लिया। इतने वर्षों का आपका और हमारा एक दूसरे को जानने का जीवन था, उसको बुला दिया। आप मेरे बारे में जानते थे कि मैं प्याज लहसुन से भी दूर रहने वाला हूं, फिर मेरे से मांस मंगाया। उसमें तो हमको पंडित जी की वही बात याद आई कि जो काम नौकर कर सके स्वयं नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने नौकर को भेज दिया। अब वो मार डाला गया तो मैं क्या करूं? मैं तो बच गया। परंतु अब मैं जो ये कहने आया था कि मैं आपके यहां नहीं रहूंगा, वो चौथी बात है। एक बार जिसे मन फट गया हो वहां नहीं रहना चाहिए। अब आपका मेरे से मन ही फट गया तो फिर अब यहां रहने का मतलब क्या है? राजा ने भी सब बात बताई कि मैं क्या करूं। मुझे रानी ने ऐसी ऐसी बातें कही और दुशाला बता दिया, तब मेरे को विश्वास हुआ, नहीं तो नहीं होता। सेठ ने कहा कि आप मेरे से अपरिचित नहीं थे, अलग से बुला करके बात कर सकते थे। इतना तो आपको मेरे पर विश्वास रखना चाहिए था। राजा ने कहा क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई। सेठ ने कहा कि नहीं,
मैं कैसे विश्वास करूं? अरे आज ही तुम राजा बने, आज ही मैं तुम्हारे यहां आया और मैंने तुमको पता ही था कि मेरे कितने रोटी के भी संशय पड़ रहे हैं। तुमने मुझे घुड़साल का अध्यक्ष बनाया, घोड़ों के वहां पर रहने की बात कही। तू यदि मेरा नौकर होकर राजा बना तो मुझे कम से कम मंत्री तो बना सकता था। मंत्री बनाया होता, ये चारों बातें आज तुम्हारे भी जीवन में काम आती। अब मैं जा रहा हूं, तुमने घुड़साल की एक मामूली नौकरी दी। इतना कहकर सेठ चला गया। 4 बातों की शिक्षा से सेठ ने कहा कि बड़े पुरुषों की बात सदा मान करके चलना चाहिए।